ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या होगा हमारे पास कि फाइनाइट सेट और काउंटिंग प्रिंसिपल हमारे पास क्या होगा। तो फाइनाइट सेट सिंपली इसके नेम से शो हो रहा है कि ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होंगे, फाइनाइट होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे। इसी तरह आगे हम देखते हैं काउंटिंग प्रिंसिपल, और जिसमें एलिमेंट फाइनाइट नहीं होंगे उसको क्या बोलेंगे हम, इन्फिनिट सेट हो जाएगा। अब देखते हैं काउंटिंग प्रिंसिपल हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई नंबर्स आ रहे हैं ना, तो उन्हें सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं उसको हम काउंट करने के लिए इसको देखेंगे कि हम किस तरह उसके एलिमेंट्स जो सेट के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं उनको काउंट करेंगे। तो ये एक याद रखना फाइनाइट सेट, और अगर वो फाइनाइट नहीं है तो क्या होगा, इन्फिनिट। अब देखते हैं काउंटिंग प्रिंसिपल हमारे पास किसके इक्वल होगा। तो सिंपली इसको देखने के लिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा कि अब हम जाके आगे एग्जांपल इसकी कुछ देखते हैं, उससे मज़ीद हमें क्लियर हो जाएगा कि ये हमारे पास काउंटिंग प्रिंसिपल क्या होगा और फाइनाइट नंबर और इन्फिनिट नंबर हमारे पास क्या होंगे। ओके, हम आगे इसके एग्जांपल को देखते हैं कि हमारे पास ये क्या बनेगा उसका। अब देखिए हमारे पास क्या है कि एक सेट है, ए है ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट एंड डी द डेज ऑफ द वीक, और दोनों हमारे पास ही क्या होंगे, फाइनाइट। अगर ई में लेता हूँ ये और आई ये लेता हूँ, ये इंटरवल है। अब ये अगर बिलोंग करे आर से, तो आर के अंदर तो हमारे पास इन्फिनिट डेसिमल इशारिया में जो नंबर होते हैं वो होते हैं, तो इसका मतलब ये क्या होगा, 0 और 1 के दरमियान पॉइंट में जो नंबर आ रहे हैं वो इन्फिनिट है। इसका मतलब ये सेट भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा। सो ई एंड आई बोथ आर इन्फिनिट, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, इन्फिनिट सेट हो जाएंगे। अच्छा, उससे आगे देखते हैं कि अगर हमारे पास क्या होगा कि काउंटिंग एलिमेंट, हम किस तरह एक जो सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट आ रहा है उसको काउंट करेंगे। तो सिंपली अगर मेरे पास, हमने पहले एग्जांपल में देखा भी था, अगर ए सेट है उसके अंदर ये इस तरह के एलिमेंट आ रहे हैं 1, और ये कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो काउंटिंग किस तरह इसकी होगी, n नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, सेट ए में कितने होंगे हमारे पास, इज इक्वल टू हो जाएगा 2 एलिमेंट आ रहे हैं, एक और ये दूसरा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा सिंपली। इसके आगे, अच्छा इससे आगे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होगा कि इसी तरह अगर हमारे पास कोई सेट और दिया होता, बी इज इक्वल टू, अगर मेरे पास होता 1 2 3 4, तो ये इसका एन ऑफ बी हमारे पास कितना आ जाता, इज इक्वल टू 4 हो जाता, क्योंकि उसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 4 एलिमेंट आ रहे हैं। अच्छा, इसके लिए अब हम एक थ्योरम देखेंगे कि हमारे पास जो एन ऑफ ए यूनियन जो है बी इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है। अब इसके हमारे पास 2 फार्मूले बनेंगे, एक फार्मूला ये जो नज़र आ रहा है और दूसरा फार्मूला हम नीचे जाके देखेंगे कि क्या होगा। अब ये फार्मूला कब बनेगा, जब ए और बी में कुछ भी कॉमन ना हो, आर क्या होगा हमारे पास, जब ए और बी दोनों क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। जब ये दोनों डिसजॉइंट होंगे तो हमारे पास जो है ये फार्मूला बनेगा जो नज़र आ रहा है। सिंपली अगर एन आपसे पूछता है कि ए सेट दिया उसने और दूसरा सेट दिया है बी, इनके अंदर पूछता है इनके यूनियन अगर करें तो उसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं, तो सिंपली आप ए के एलिमेंट ले लोगे और प्लस बी के एलिमेंट, तो आपके पास किसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सिंपली ये हमारे पास फार्मूला आपने याद रखना है। और एक चीज़ ये याद रखनी है कि ये फार्मूला सिर्फ उस केस में लगेगा जब ए और बी फाइनाइट हों, डिसजॉइंट हों और क्या हों, सेट हों। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हों तब हमारे पास ये फार्मूला लगेगा। एग्जांपल से मैं वाज़े करता हूँ, अगर ए मेरे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर
बी मेरे पास है 1 2। अब अगर ये पूछा जाता है कि जो ए यूनियन बी है उसके अंदर आपके पास कितने एलिमेंट आ रहे हैं, तो हम एन ऑफ ए कर देंगे प्लस क्या कर देंगे, एन ऑफ बी कर देंगे। अब देखें अगर क्या हम ये फार्मूला लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। ये फार्मूला हम नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि हमारे पास देखें ये जो n है इसमें हमारे पास एलिमेंट क्या आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, अप टू सोन इसमें एलिमेंट आ रहे हैं। अब अप टू सोन पहली बात ये होगी कि ये क्या हो गया हमारे पास इन्फिनिट हो गया, और दूसरी बात ये होगी कि 1 और 2 इसमें भी आ रहे हैं इसमें भी आ रहे हैं, तो ये डिसजॉइंट नहीं होंगे। इसका मतलब ये फार्मूला इस पर अप्लाई हमारे पास नहीं होगा। अच्छी से आगे देखें। सिंपली हम अब ए यूनियन जो बी है उसको, ये चीज़ को सिंपली हमने ये इस तरह लिख दिया है। अब ए यूनियन बी को अगर मैं एस से शो करूं तो ये हमारे पास जो चीज़ है ये वाली सारी की सारी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इस वाले एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब वो और ये हमारे पास दोनों एक्सप्रेशन सेम होंगे। अच्छा जी, नीचे आते हैं तो हमारे पास इसकी और एग्जांपल एक आध देखते हैं और फिर आगे इसको बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे पास लेमा ये था कि जो ये इन दोनों चीज़ों पे शक देख लें आप लोग इकट्ठे कि ये हमारे पास इसके इक्वल होता है। इसको हमने प्रूफ करना है कि मतलब एन ऑफ ए यूनियन बी का जवाब एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी होता है कि नहीं होता। तो सिंपली इसको प्रूफ करने के लिए हम अगर नीचे देखें कि हमारे पास ये प्रूफ दिया हुआ है। प्रूफ क्या होगा हमारे पास कि जो इन काउंटिंग द एलिमेंट ए यूनियन बी, हमने ए यूनियन बी के एलिमेंट को लेना है कि वो हमारे पास क्या होंगे। तो सिंपली फर्स्ट काउंट दोज दैट आर इन ए, पहले उनको काउंट करेंगे जो ए में होंगे। ठीक है, फर्ज किया ए के एलिमेंट हमने काउंट कर लिए, वो 2 थे। देयर आर एन ए एलिमेंट, ए था, ए के एलिमेंट को हम किस तरह शो करेंगे, एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, वो कितने हमने ले लिए, फर्ज करें 2 थे। द ओनली अदर, अब एक एलिमेंट हमने ले लिए ना, द ओनली अदर एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी, अब ए यूनियन बी में सिर्फ वो एलिमेंट बचेंगे जो कि बी में होंगे, क्योंकि ए के एलिमेंट तो हमने ले लिए। अच्छा, अब हमें ये भी पता है कि जो क्या बी के जो एलिमेंट हैं वो एन ऑफ बी होगा या नहीं होगा। अब ये एन ऑफ बी तब होगा जब ए और बी में कोई चीज़ कॉमन ना हो, क्योंकि अगर बी में हमारे पास, अभी एन ऑफ बी तब होगा जब ए और बी में कुछ भी कॉमन हो। देखें अगर बी में हमारे पास, मैं इस तरह इसको ले लूँ कि बी इज इक्वल टू मेरे पास है 1 2 3 और ए मेरे पास है 1 और 4। अब देखें ए यूनियन बी में से ए के एलिमेंट तो हमने निकाल दिए, वो कितने थे हमारे पास, 2, वो हमने ले लिए एन ऑफ ए में, ये जो लिया था। अब हमने देखना है कि ए यूनियन बी में हमारे पास वो एलिमेंट होंगे जो बी में हों लेकिन ए में ना हों। अब सिंपली अगर इस चीज़ को मैं देखूँ ना तो एन ऑफ बी में मेरे पास कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 और 3। अब एन ऑफ बी में 2 एलिमेंट कब होंगे, जब ये और ये डिसजॉइंट हों। अगर देखें डिसजॉइंट नहीं है तो ये हमारे पास कितने एलिमेंट बन रहे हैं, 5 टोटल बन रहे हैं ना, इसको ऐड करें 5 बनेंगे। लेकिन यूनियन में तो हमारे पास ए यूनियन बी अगर करें तो उसमें तो 4 एलिमेंट आ रहे हैं, तो ये प्रिंसिपल ही ख़त्म हो जाएगा। तो सिंपली ये चीज़ याद रखनी है कि जो इन बी बट नॉट इन ए, बट सिंस ए एंड बी आर डिसजॉइंट, हमें पता है कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सिंपली हम ए के एलिमेंट को एन ऑफ ए लिख सकते हैं और बी के एलिमेंट को एन ऑफ क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ये चीज़ हमें चल के पता। इसका मतलब हमारे पास नो एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए, क्यों, क्योंकि दोनों डिसजॉइंट हैं। सो देयर आर एन ऑफ बी एलिमेंट दैट आर इन बी, बी में कितने एलिमेंट, एन ऑफ बी एलिमेंट हैं, ए में कितने, एन ऑफ ए एलिमेंट है। इसका मतलब कि अगर हम इस चीज़ को देखें तो एन ऑफ ए यूनियन बी में हमारे पास कितने एलिमेंट आ जाएंगे,
एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी एलिमेंट आ जाएंगे हमारे पास, ये चीज़ होगी।